खुद जाएं इन बाबा जी के पास, इन मिज़ारों पे, इन दरबारों पे पहले खुद जाते हैं। वो आखिरी हद तक वो सारा कुछ करते हैं जो वो कहते हैं। मतलब उन्होंने पैसे मांगे दिए, उन्होंने बकरे मांगे दिए, उन्होंने जितने चक्कर लगाने को कहा इन्होंने लगाए। इतना ख्याल अपनी नमाज का नहीं किया जितना वहां पे दरबार या मिज़ार के चक्कर का ख्याल किया। इस हद तक पैसा लुटा दिया, सब कुछ किया, एक दरबार पे, दूसरे पे, तीसरे पे, जितने भी सब पे कर चुके। इसके बाद जब कुछ भी हासिल ना हुआ, ईमान भी गंवा बैठे, दौलत भी गंवा बैठे, यकीन भी गंवा, सब कुछ जब गुम गया, खो गया, फिर उस वक्त समझ आया कि वाकई कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह कर सकता है। उस वक्त समझ आ जाती है। तो कुरान यही तो कहता है, कुरान यही कहता है कि आप उस वक्त सब कुछ खो के उसके बाद आपको समझ आए कि आपके हाथ में कुछ रहे ही ना ईमान रहे, ना माल रहे, ना आपकी इज्जत रहे, ना आबरू रहे, ना आपका अल्लाह से वो मजबूत ताल्लुक रहे, कुछ भी ना रहे। इससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बातों पे यकीन कर लो कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जब देखिए कुरान की बात को हमने मान लिया ना, अगर हम कुरान की बात को मान लें, जितने अंबिया का जिक्र आता है सारे अल्लाह के सामने अगर बेबस हो जाते हैं, अगर नबी कुछ नहीं कर सकते तो फिर आज के वली तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ किससे राब्ता करना चाहिए? अल्लाह से राब्ता करना चाहिए, अल्लाह के सामने रोना चाहिए, उसके सामने आहोजारी करनी चाहिए। यकीन कीजिए कि अगर जितना हम लोग आज इन मिज़ारों पे चक्कर लगाते हैं, इन पे यकीन करते हैं ना, जितना हम लोग इनकी इज्जत करते हैं और इनकी सारी बातों को मानते हैं, यकीन कीजिए अगर हम इतना लगाओ, बल्कि इससे थोड़ा सा कम लगाओ, हम अपनी नमाजों के साथ कर लें, हम अल्लाह को पुकारना शुरू कर लें, अल्लाह पे यकीन रख लें, तो हम जमाने के वली बन जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जमाने के वली बन जाएं। अगर हम उन बाबा जी की बातें मान के, उनकी बातों में आके फर्ज रोजों में से 15 रोजे छोड़ के 15 हम लोग रख सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर अल्लाह की बातों को मान के इंसान 30 रोजे रखे और तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, इंसान अल्लाह के साथ नमाज से राब्ता करे, तो क्या ख्याल है हम अल्लाह के वली बन जाएं कि नहीं बन जाएं? अल्लाह हमारी दुआएं सुनता तो वैसे भी है, जो हमारी बदगुमानियां हैं वो सारी हमारी बदगुमानियां दूर हो सकती हैं कि नहीं दूर हो सकती हैं? तो इसमें हम सबको समझने की जरूरत क्या है? आज